हे फ्रेंड्स, कैसे आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर से लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके साथ लेके आई हूँ। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे लेटेस्ट अपडेट वीडियो आप सबके पास पहले जाए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें। आज मैं एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ लव अनएक्सपेक्टेड एपिसोड 5 की। ऑलरेडी फ्रेंड जिन्हें नहीं पता है 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके जल्दी से जाके चेकआउट कर ले। वहाँ हम लोगों ने एपिसोड 4 की लास्ट में देखा था कि जू सी को लेके वहां से बॉक्सिंग कैंप से लेके आ जाता है, क्योंकि उसको डर था कि अगर वो बॉक्सिंग में से चोट लगता है तो कहीं ना कहीं चोट उसकी ट्रांसफर होके जू को ही लगेगी, जिसकी वजह से वो उसका हाथ पकड़ के और वहां से लेके अपने घर आ जाता है। और सी बोलती है कि ये क्या कर रहे हो, तुमने मेरे दोस्तों के सामने क्यों मेरा हाथ पकड़ के यहाँ पे लेके आई, मुझे इसका जवाब दो। सी पीछे जाती रहती है, जू के पास जाता है तो सी डर भी जाती है, कहती कि देखो तुम मेरे पास मत आओ वरना मैं तुम्हें हिट करूंगा, फिर मुझे मत बोलना तुमको चोट लगा। जू कहता है टुडे यू कांट गो एनीवेयर, तुम कहीं भी नहीं जाओगी आज, क्योंकि ऑलरेडी फिर उसका वीक ऑफ था और कहीं ना कहीं जू को ये डर सता रहा था कि फिर से सी ऊटपटांग काम ना कर दे, जिसके वजह से जू को चोटें लगे। चुपचाप से अपना मुंह बंद करके यहीं पे सो जाओ। ये पूरी कंफ्यूज हो जाती, कहती है व्हाट, पागल उगल तो तुम नहीं हो गए, मेरा घर है, मेरे पापा है, मैं वहाँ नहीं यहाँ क्यों सोऊंगी। उसके बाद जू कहता है कि चुपचाप से मैंने एक बार कहा कि तुम यहाँ सोओगी मतलब सोओगी। तो सी बहुत ज्यादा शेमलेस फील करती है फ्रेंड वहाँ पे और कहती है कि ओ जू मुझे पता है, फिर तुम बताना मुझे क्यों नहीं चाहते हो, तुम मुझे यहाँ सोते हुए देखना चाहते हो, मैं इतनी खूबसूरत हूँ ना इस वजह से, तो तुम ऐसे भी तो बोल सकते थे, इतना घुमा फिरा के बोलने की क्या जरूरत थी। और यहाँ पे जू का पारा हाई लेवल होता जाता है उसकी बातों से। फिर बोलती है अपनी गालों में हाथ रखे कि मैं तो बस यहाँ पे जॉब करती हूँ, मैंने तो ऐसा अभी तक कुछ सोचा ही नहीं है, अगर आपको प्यार करना था तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं टाइम लूंगी, मैं सोचूंगी समझूंगी फिर आपको मैं हाँ बोलूंगी। वहाँ पे फ्रेंड बहुत ही ज्यादा फनी मोमेंट देखने को मिलता है। ये सारी बातें वो बोल रही होती है, जू बेड सरियाने में लगा होता है, बेड को सीधा करता है, बेडशीट बिछाता है और बोलता है कि यहाँ चुपचाप से तुम सो जाओ, आई बात समझे, ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। और सी काफी कंफ्यूज हो जाती है उसकी ये बात देख के, तो देखती है कि 2 बेड लगा होता है, एक ऊपर रहता है और एक नीचे रहता है। नेक्स्ट सीन में देखने को मिलेगा सी की जो दोस्त होती है और हमारे जू का जो कलीग यानी उसका फ्रेंड है, वो दोनों डिनर कर रहे होते हैं और जू का कलीग उसे बहुत पसंद करता है सी की फ्रेंड को, और उसको कहता है कि जितना तुमको खाना है खाओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसे वो एक प्लांट देते हुए बोलता है। वो कहती है थैंक्स सी की फ्रेंड, और सी की फ्रेंड को फ्रेंड बहुत मजा मिला था उसके पैसे से खाने में, तो वो कुछ सोच नहीं रही थी, अब वो खाना खाई जा रही थी। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलता है कि जू सो रहा होता है बेड पे और जमीन पे सी सो रही होती है, और जू ने अपना दिमाग लगाया होता है क्योंकि उसे तब भी डर था कि ये लड़की कहीं भी भाग सकती है, जिसके वजह से उसे चोट नहीं खानी थी। तो वो उसके दिमाग में प्लानिंग चल रही थी। वो प्लानिंग ये थी, उसने फ्रेंड रस्सी बांधी थी, एक अपने हाथ में और दूसरा सीओ के हाथ में। सी जैसे ही देखती है कि रस्सी बंधा हुआ है तो वो उसे खोलने की पूरी कोशिश करती है, पर तभी जू जाग जाता है और कहता है कि ये बिल्कुल भी नहीं खुलेगा क्योंकि मैंने बहुत टाइट बांधा है, जिसकी वजह से तुम कहीं जाओ नहीं और चुपचाप से हिले डुले बिना चुपचाप से एकदम आंख बंद करके तुम सो जाओ। वो कहती है कि ये क्या सियापा है, ये जबरदस्ती है मेरे साथ, बोलता है जू कि चुपचाप से तुम सो रही हो कि नहीं, तो फिर वो गुस्से में सो जाती है। उसके बाद फ्रेंड बहुत ही मजा आता है। उसके बाद यहाँ एक दोनों दूसरे को डोरी खींचते हुए नजर आते हैं, एक तरफ वो डोरी खींचती है सी तो दूसरी तरफ जू खींचता है। सी जितनी भी कोशिश करती है फ्रेंड, बट जू एक ही बार में एक झटके में वो डोरी अपनी ओर खींच लेता है, जिसकी वजह से वो बेचारी एकदम बेड के कॉर्नर में नीचे एकदम सट के सो जाती है। उसके बाद सोते सोते कुछ देर के बाद फ्रेंड दिखने को मिलेगा कि एक ब्लैंकेट होता है, वो कभी सी खींचती है, कभी जू खींचता है, कभी सी कभी जू, मतलब ऐसे रात भर चलता रहता है। एक दूसरे को खींचते खींचते सडनली उसके बाद मॉर्निंग होती है। मॉर्निंग में देखने को मिलेगा फ्रेंड कि कैसे सी जू के ऊपर चढ़ के सोई भी रहती है, बहुत ही फनी मूवमेंट है वहाँ पे। और उसके बाद दोनों बेखबर सोए रहते हैं और खर्राटा दोनों ले रहे होते हैं। उसके बाद सडनली
उन दोनों की एक साथ आंखें खुलती है। उन्हें कुछ अजीब फील होता है, पर नींद में फ्रेंड तो नींद में समझ नहीं आता, लेकिन जब अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलता है उसके बाद दोनों एक दूसरे का मुंह देखता है, काफी कस के चिल्लाता है और जल्दी से बैठ जाता है। और जू कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो रात में नीचे सो रही थी, मैंने तो तुम्हारा बेड नीचे लगाया था, तो फिर मेरे बेड के पास कैसे आई? तुम बताओ, जल्दी बताओ तुमने क्या किया? तो सी कहती है कि मुझे क्या पता, तुमने ही तो कहा कि ऊपर आ जाओ, ऊपर सो जाओ। तो मैं ऊपर सो गई क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही थी और मुझ पे ब्लेम मत डालो, समझे तुम? ये दोनों काफी चिल्लाने लगते हैं और काफी लड़ाई होने लगती है। जू कहता है मैंने तुम्हें घर पे कहा था घर पे सोने के लिए कि मेरे बगल में सो जाओ। दोनों में बहुत बहस होती है, फिर अब बहुत ज्यादा भयंकर वाली लड़ाई भी हो जाती है। सी कहती है सब तुम्हारी वजह से हुआ, सब तुम्हारी गलती, मेरा हाथ खुद के हाथ में बांधते तो ये सब कुछ नहीं होता। अब मुझ पे मत चिल्ला, बहुत होता। कहती है कि मैं ये जॉब नहीं करूंगी, मैं ये तुम्हारा जॉब छोड़ दूंगी, सुन लो। बहुत कुछ बोलने लगती है। तभी वहाँ पे जू का फ्रेंड आता है, वो ये सब चीजें देख रहा होता है कि हो क्या रहा है, उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है। तो फिर उन दोनों का लड़ाई देखता है, वो शाम से पहले सुनता है कि बात क्या थी। इस काम के लिए नीचे जाती है तो जू का फ्रेंड उसको कहता है कि देखो तुम्हें ऐसी बॉडीगार्ड बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही प्रोटेक्ट करती है। ऐसे भी तुम्हारे पीछे बहुत सारे लोग पड़े हुए हैं, वुमेन पावर्स है जो ये साथ हमेशा हर लोग खड़े रहेंगे। तुम्हें तुम्हारा जो बॉक्सिंग कैंप है उसमें भी ये बहुत सपोर्ट करेगी। वो बहुत समझाने की कोशिश करता, पर उसे कहता कि मुझे कुछ नहीं सुनना। जैसे सी आती है तो वो चुप हो जाती, वहां से जू का चला जाता है। तभी दोनों बेड के ऊपर फिर से अगेन खड़े होकर लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं और जैसे ही जू धक्का देता है गुस्से में सी को, तो सी गिरने ही वाली होती है तो ग्लास उसके हाथ से नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। और जैसे ही चोट लगने ही वाली थी फ्रेंड, जल्दी से जू उसका पैर पकड़ता है, सी का उसे खींचता है और अपना हाथ उसके फोरहेड के नीचे रख देता है। तो जैसे ग्लास का नीचे का जितना टूटा हुआ हिस्सा था वो सब जू के हैंड पे लग जाता है, बहुत ज्यादा खून निकलता है और यहाँ पे सी को वो बचा लेता है। उसके बाद बहुत ही फ्रेंड नौटंकी करता है जू, एकदम डर से तो बहुत ही पागल हो रहा था, पर सी को दिखा नहीं रहा था कि उसे कितना चोट लगी है। बहुत ज्यादा वहाँ पे फनी मोमेंट आपको देखने को मिलेगा। और सी उसके हाथ को खून में लथपथ देखते हुए काफी रोने लगती है। तो जू उसे देखता है कि ये पागल उगल तो नहीं होगी, चोट मुझे लगा तो अब इसको दर्द क्यों हो रहा है। वो सोचता है कि मेरा दर्द इसको तो ट्रांसफर नहीं हो गया, वजह से ये सारी चीजें हुआ, अगर मैं नहीं होती तो ये सब कुछ नहीं होता। बहुत रोने लगती है और फिर उसको वो ठीक करती है। तो वो जैसे एक एक ग्लास निकाल रही होती है, जू तो एकदम दर्द से तड़पड़ा रहा होता है, लेकिन उसको सामने एकदम स्ट्रांग रहता है। सी सोचती है अंदर ही अंदर कि ये इतना पेन होने के बाद भी ये बंदा कुछ कर नहीं रहा, इसका फेस का तो कोई रिएक्शन ही नहीं हो रहा। जहाँ इतना ही इसको पेन का तकलीफ होता था कि मुझे कहीं से भी उठा के लेके आ जाता था, आज उसे इतना गहरा चोट लगा बट इसे तो कुछ भी नहीं हो रहा है। ये वो अंदर ही अंदर बड़बड़ा रही होती है। सी जू को कहती है क्या तुम पागल थे, तुम्हें क्या जरूरत थी हाथ रखने की, कितना भी चोट लग गया, मुझे चोट लगता कोई बात नहीं, मेरा काम है तुम्हें प्रोटेक्ट करना, ना कि तुम्हारा काम है कि मुझे प्रोटेक्ट करना। ये उसे वो कहती है। सी अगेन स्टार्ट कर देती है अपनी लव स्टोरी की चक्कर, बोलती है कि इतना मुझसे आप प्यार करते हैं तो मुझे इतना बोलने का क्या ज़रूरत था, अब डायरेक्ट वे में भी तो बोल सकते थे, इतना इनडायरेक्ट वे में मुझे बचाना एक हीरो के तरह, मुझे वहाँ से लेके आना। ये सारी चीज़ें सुन के जू काफ़ी गुस्सा हो जाता है और कहता है लेट मी टेल यू, पहली बात तो मैं तुम्हें बता दूँ कि मुझे तुम जैसी लड़कियाँ बिल्कुल नहीं पसंद है। एक नहीं अगर 1000 भी आ जाएंगी तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद करूंगा और ना उन 1000 लड़कियों को पसंद करूंगा जो तुम्हारे तरह होगी। ये बात तुम कान खोल के सुन लो। और ना मैं तुमसे पसंद करता हूँ तुम्हें, और ना लाइक वाइक लव तो दूर की बात है। वो इस तरीके से उसे बोलता है गुस्से में आकर, लेकिन फ्रेंड फिर भी सी तो थी सी, वो काफी हंसती है, कहती है हाँ हाँ मैं अंडरस्टैंड हूँ, समझ गई तुम्हारी बात, अब मत चिल्लाओ नहीं तो वरना बहुत ज्यादा पेन करेगा। वो बहुत ज्यादा ही गुस्से में आता है तो अपने फ्रेंड को बुलाता और कहता है मुझे 27 बॉडीगार्ड चाहिए और 60 बॉडीगार्ड जो मेरे चारों ओर रहे एकदम खड़ा हुआ, इससे मैं निकालता हूँ, इससे अब मेरा नहीं होगा। सी कहती ठीक है मुझे भी तुम पे नहीं करना, ऐसे ही तुम्हारा बहुत देख लिया, बहुत सुनिए, बहुत ज्यादा है। फिर से अगेन लड़ाई हो जाती है इन दोनों के बीच में। उसके बाद सी गुस्से में वहां से चली जाती है। उसको फिर से दोबारा समझाता है उसका फ्रेंड की इसका बात कुछ और है, ये अलग बॉडीगार्ड है और 27 बॉडीगार्ड एट ए टाइम मैं कहाँ से लाऊंगा, कोई तैयार नहीं होगा। आज तुम तो सबको भगा देते हो, तुम्हारी जो बिहेवियर है तुम तो किसी को लाइक भी नहीं करते हो, तो कितने मुश्किल से रह रही है। बहुत उसे
समझाता है। उसके बाद जू को समझ में आती है कि ठीक है, उसके कंपनी के लिए कहता है उसका फ्रेंड की बहुत प्रॉफिट है आगे आने वाले फ्यूचर में, तो वो उसको समझ जाता है। कहता है ठीक है, तो ऑफिस में वो उसे बुलाता है। ऑफिस में बुलाता है सी बोलती है कि क्या हुआ, मुझे क्यों बुला रहे हो, मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूंगा लेकिन मेरी 3 शर्तें हैं। तो सी कहती है क्या वो शर्तें हैं, तो बोलता है कि तुम चुपचाप से अपना काम करोगी, पहला, दूसरा तुम किसी भी चीज में मेरी टांग नहीं अड़ाओगी, और तीसरा तुम मेरे से बिना पूछे कहीं नहीं जाओगी फ्रेंड। इससे सी को और ज्यादा गुस्सा आता है। कहती है कि मैं जॉब कर रही हूँ, 24 घंटा नहीं कर रही हूँ, मेरा छुट्टी होती है, मेरी लाइफ है, मेरा पर्सनल लाइफ है, बहुत कुछ सुनाने लगती है। अगेन वहाँ पे लड़ाई होता है, फ्रेंड दोनों को शांत करवाता है, फिर दोनों रिलैक्स होते हैं। नेक्स्ट सीन में हम लोगों को देखने को मिलेगा को बुलाता है, ऑफिस में आती है, आई एम सो सॉरी, मेरे वजह से ये सब चीजें हुआ, मैं कुछ ज्यादा ही गुस्सा हो गई थी, कल आप पे ज्यादा चिल्ला दिया, मुझे नहीं चिल्लाना चाहिए था, बहुत बोलती है। और जू का फ्रेंड तो ऑलरेडी कह गई लड़कियां बहुत ही इमोशनल होती है, तो उसका सिंपैथी तुम्हें जीतना है किसी भी तरीके से, इसलिए अपने गुस्से को कंट्रोल रखना और उसकी हर बात, अच्छी बात हो या बुरी बात हो, तुम्हें सुनना है। तो कहता है जू ठीक है, जू वैसे ही करता है अपनी फ्रेंड के बात पे। उसके बाद फिर कहती है कि ठीक है मैं जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। तो जू कहता है कि ठीक है। उसके बाद जू एक नाटक करता है कि आओ चोट लगा मुझे, तो जल्दी से सी आती है कि क्या हुआ तुम्हें, तुम ठीक तो? कहता कि नहीं बस हल्की सी मुझे चोट लग गई यहाँ पर। तो सी काफी डर जाती है, घबरा सी जाती है। तो ये सारी चीजें देख रहा होता है जू, उसको लग रहा होता है कि हाँ कहीं ना कहीं ये मेरे जाल में फंस रही है। उधर से डोर खोलता है जू का फ्रेंड, उसे बेस्ट ऑफ लक करता है और जू कहता है, इशारा कर देता है। उसके बाद जू कहता है कि आज से तुमको यहीं पे रहना होगा, ड्रीम है पूरा होना है, वही मैड टाइगर में उसको भी जाना है, वो सारी चीजें बता रही होती है। चैंपियन का बहुत ज्यादा शौक है, ये सारी चीजें जू सुन रहा होता है। तो जू कहता है ठीक है, ये सारी चीज करने के लिए तुमको मेरे साथ रहना होगा और तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम्हें सारा चीज फ्री मिलेगा, फूड लॉज सब कुछ फ्री रहेगा। कहता है सी को, सी कहती है ठीक है मैं घर जाके पापा से बात करती हूँ एक बार, फादर के पास वो सारी चीजें कहती हैं। तो फादर कहता है ऑलरेडी मेरी पहली बेटी जा चुकी है, अब तुम भी चली जाओगी। तो सी कहती है कि प्लीज पापा मुझे जाने दे, और इससे दी का भी पता चल जाएगा और उसे मैं अपने पास लेके आऊंगी। तो उसके फादर इस चीज के लिए एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑलरेडी अपनी पहली बेटी को तो खो चुके थे, तो दूसरी को नहीं खोना चाहते थे, और बोली कि मैं हमेशा आती रहूंगी, आप भी आ सकते हैं। उसके बाद वो बहुत ज्यादा सैड हो जाती है सी, क्योंकि अपने फादर को छोड़ के जा रही होती है जू के घर। वहां पे ये एपिसोड खत्म होती है। फिर आएंगे नेक्स्ट एपिसोड लेके। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।